भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अजमेर पहुंचकर कोविड से दिवंगत हुए भाजपा नेताओं के परिजनों को दी सांत्वना, अर्पित की श्रद्धांजलि। माकड़वाली रोड गोविंदपुरम में भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, मीडिया से हुए रूबरू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शनिवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने माकड़वाली रोड गोविंदपुरम में भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं पूनिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि कोरोना महामारी में देश और प्रदेश के अनेकों लोगों को कालकल्पित किया है। उसमें हमारी पार्टी के भी कई जनप्रतिनिधि, नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोरोना संक्रमण के काल की भेंट चढ़े। लॉकडाउन और एडवाइजरी की वजह से उस वक्त उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने नहीं आ सका, इसलिए आज आया हूं। कोविड संक्रमण से भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद राजा सिंह रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्णशंकर दशोरा, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया की माताजी, पार्षद भारती जांगीड़, पूर्व पार्षद शकुंतला मित्तल आदि के परिवारजनों को सांत्वना देने व दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने आज अजमेर आया हूं। इसके बाद भीलवाड़ा में भी दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने जाना है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रत्येक मंडल पर 2 योग शिविर कोरोना एडवाइजरी के अधीन होकर लगाएगी। 22 जून को राष्ट्रीय स्तर के जनसंघ के नेता रहे पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण किया जाएगा। 23 जून को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से 6 जून उनकी जन्म जयंती तक प्रदेश के 52,000 बूथों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को याद करते हुए काला दिवस मनाया जाएगा। 27 जून को प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। इसी के साथ सेवा ही संगठन को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना से प्रदेश में भाजपा के लगभग 600 कार्यकर्ता दिवंगत हुए हैं। उनको संबल देने के लिए पार्टी के लोग व जनप्रतिनिधि अपनी ओर से आगे बढ़कर उनकी मदद करें। उन्होंने वैक्सीनेशन पर कहा कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है, लेकिन कांग्रेस ने ट्विटर पर वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर नकारात्मकता वाले मैसेज डालकर लोगों को भ्रमित कर दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, इस दिशा में काम करें और लोगों की भ्रांति और भ्रम दूर करें। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज मैं विशेष तौर पे जो कोरोना के कालखंड में पार्टी के प्रमुख नेता, ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो दिवंगत हुए, उनके यहाँ श्रद्धांजलि के लिए जा रहा हूँ। प्रदेश के ऐसे प्रमुख हिस्सों में अजमेर में भी हमारे यहाँ के पूर्व सांसद, हम सब के आदरणीय श्रद्धेय राजा सिंह जी रावत, पूर्णशंकर दशोरा जी, हमारी पूर्व पार्षद शकुंतला मित्तल जी, पार्षद भारती जांगीड़ जी, इन सब के यहाँ। ऐसे भीलवाड़ा में हमारे पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह जी बनेड़ा, पूर्व विधायक हमारे शिवजी राम मीणा जी, हमारे मौजूदा विधायक थे गौतम लाल मीणा जी, पूर्व मंत्री जीतमल जी, ऐसे सब प्रमुख लोगों के यहाँ उनके परिवार को सांत्वना के लिए और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में, उससे पहले की कुछ परिस्थितियाँ, मजबूरियाँ थी, एडवाइजरी भी थी, तो इस लिहाज से मैंने ये उचित समझा कि उन परिवारों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जाऊं। आप लोग बीच में आ गए, इसलिए किसी शहर से गुजरो और जिन लोगों को सूचना नहीं देने से नाराज़ होते हैं, उसमें से एक तबका ये भी है। तो मेरे को मेरे मित्रों ने बताया कि प्रेस के लोग इधर उधर जाएं, बजाय एक जगह नमस्ते कर लें।
तो वैसे तो आपसे दुआ सलामी करनी है, क्योंकि आप लोग कुछ अपने विवेक से लिखते भी हैं, लोगों को उससे जनता को मुद्दों के प्रति आप जागरूक करते भी हैं। अभी मेरे पास तत्काल जो कुछ 3-4 चीज़ें बताने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे कोरोना की एडवाइजरी का पालन करते हुए प्रत्येक मंडल पर 2 ऐसे योग शिविरों का आयोजन करेगी और सार्वजनिक स्थानों पर जो कार्यक्रम होंगे उसमें प्रमुख लोग शिरकत करेंगे। 22 जून को पार्टी के प्रदेश के हमारे बहुत दिग्गज नेता रहे, राष्ट्रीय स्तर पर भी जिन्होंने संगठन को जनसंघ के ज़माने से गढ़ा, आगे बढ़ाया, ऐसे पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि है। वो प्रदेश भर के कार्यकर्ता उसको पुण्यतिथि पे उनको स्मरण करेंगे। 23 जून को एक महत्वपूर्ण तिथि है, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की पुण्यतिथि है। सबको अच्छे तरीके से याद है, एक नारा हमेशा गूंजता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत व्यर्थ नहीं गई और उनके मनोभावों को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार ने 370 को ख़त्म करके कश्मीर को भारत के मजबूत हिस्से के रूप में स्थापित करने का काम किया। 23 तारीख से और 6 जुलाई उनकी जन्मतिथि है। इस दौरान पार्टी पूरे प्रदेश भर में 52,000 बूथों पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण का काम उनकी स्मृति में हम लोग करेंगे। आज जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी का आप आनंद ले रहे हो और हम लोग भी बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, हालांकि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में तानाशाही जैसा कुछ है, और वो इसलिए भी है कि पुलिस, सरकारी एजेंसियां, पूरी सरकार, प्रशासनिक तंत्र ये इस तरीके से काम कर रहा है जैसे राजशाही और तानाशाही जैसे काम करती हो। और इस राजशाही का उदाहरण ये है कि कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर मुकदमे बनना, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सरकार ने नहीं बख्शा। तो 25 जून की वो तारीख है जो हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को हमेशा याद रखनी चाहिए, और मीडिया के लोग भी मेरे समक्ष हैं। तो जो सेंसरशिप लगी थी उसमें मीडिया अछूता नहीं था। 19 महीने लोग जेलों में रहे, यातनाएं झेली, और आज भी उन परिवारों के समक्ष एक बड़ा संकट है जो उस समय जेलों में थे। तो आपातकाल का काला दिन ये 25 जून है। 25 जून 1975 को सब लोगों को याद है कि इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लागू किया था। ये अलग बात है कि अशोक गहलोत जी भूल जाते हैं कि देश में लोकतंत्र और नैतिकता की बात करते हैं, पर उनको ध्यान नहीं आता कि उन्हीं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में देश में आज़ादी के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन आपातकाल के खिलाफ हुआ था, और उस आपातकाल की मंशा से उपजी हुई बाद की परिस्थितियों में भी जो आर्टिकल 356 है उसका दुरुपयोग भी सरकारों को अस्थिर करने के लिए सर्वाधिक 100 से भी ज़्यादा बार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। तो 25 जून को हम लोग काले दिवस के रूप में मनाएंगे। 27 जून को प्रधानमंत्री जी की मन की बात है, और इस दौरान पार्टी ने ये तय किया है कि हम लोग सेवाई संगठन जो कोरोना के कालखंड में काम किया, उन कामों को हम लोग यथावत जारी रखेंगे, भले ही छोटे पैमाने पर। लेकिन सेवाई संगठन पार्ट 1 में पहली कोरोना की लहर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़मीनी तौर पर अच्छा काम किया, और दूसरी लहर में भी बड़ी चुनौती थी। बावजूद उसके पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने बड़ा परिश्रम करके लोगों को हिम्मत हौसला देने का काम भी किया, संबल देने का काम किया। भारतीय जनता युवा मोर्चे के BJYM केयर की पूरे देश में चर्चा हुई, जिन्होंने
सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अनेक तरीके से रिलीफ देने का काम किया। इसलिए मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन साथ ही मुझे अफसोस है, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि हमारे पार्टी के पूरे प्रदेश भर में लगभग 600 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता दिवंगत हुए। उन परिवारों को भी सरकारें तो अपने तौर पे करेंगी, लेकिन पार्टी ने भी अलग अलग जनप्रतिनिधियों को कहा है। बहुत सारे हमारे नेताओं ने कुछ नवाचार भी किए हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे झुंझुनू के पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उस ज़िले के, केवल पार्टी के नहीं, ऐसे आम लोग जिनके माता पिता दिवंगत हुए कोरोना में, उनको पहली क्लास से लेकर स्नातक तक अपने स्कूल की, अपनी संस्थाओं में निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क ड्रेस, इस तरीके के कुछ कोशिशें की हैं। बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधियों ने कन्यादान का कार्यक्रम हाथ में लिया है। ऐसी जो कन्याएं हैं जिनकी माता पिता का साया उठ गया, उनके विवाह में उनको मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश भर में पार्टी भी अपने तौर पर भी और जनप्रतिनिधि अपने स्तर पे उनकी मदद करेंगे। अभी टीकाकरण का काम, वैक्सीनेशन, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है। भारत की सरकार ने जो वैक्सीनेशन के लिए जो प्रोटोकॉल तय किया, उसमें दिसंबर तक 257 करोड़ ये डोजेस तैयार होंगी और दिसंबर तक लगभग हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन का काम होगा। 2 स्वदेशी वैक्सीन, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार हुआ। और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, दुनिया के तमाम देशों की इतनी आबादी भी नहीं होगी जितने हमने वैक्सीन लगा दी। आज की तारीख में लगभग 27 करोड़ वैक्सीनेशन भारत में हुआ है। वो स्वदेशी 2 वैक्सीन के अलावा 5 और ऐसी कंपनियां जो वैक्सीन बनाती है, उनको लाइसेंस दिया है। वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन, उनका वैक्सीन शुरू हो गई। तीसरी स्पुतनिक है जिसका देश में आगमन हो गया। तो कुल मिलाकर वैक्सीन के नाम पे इस देश में कोरोना के नाम पर जो नकारात्मक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस कोरोना के कालखंड में इस तरीके से एक्ट कर रहे थे जैसे देश के खिलाफ कोई बात कर रहे हो। कोरोना की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी थी। प्रधानमंत्री जी ने सहकारी संघवाद के उस नारे को, उस भावना को, उस उदात्त भावना को समाहित करते हुए सभी प्रदेशों के साथ में निरपेक्ष तरीके से काम करने की कोशिश की। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का कोई नेता न ज़मीन पे था। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके नेता ट्विटर पर थे और ट्विटर पर भी भ्रम फैलाने का काम करते थे। उदाहरण के तौर पर वैक्सीनेशन का जब ड्राइव शुरू हुआ तो कांग्रेस के अनेक नेताओं ने कहा कि ये वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। कांग्रेस के नेताओं के बयान रिकॉर्डेड हैं कि वी आर नॉट गिनी पिग्स, हम लोग कोई गिनी पिग नहीं है जो वैक्सीन लगा लेंगे। इस तरीके के उनके बयान आए। उनकी भावना साफ दिखती है कि वो इस देश में उनके टूल किट से ही उजागर हो गया कि टूल किट के बारे में ट्विटर कुछ कहे, लेकिन टूल किट की बातें वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातों से मेल खाती हैं, वो राहुल गांधी के ट्विटर से मेल खाती हैं, कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता से मेल खाती हैं। इस देश में कोरोना की रिलीफ के नाम पर देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। इस प्रदेश में ऑक्सीजन केंद्र ने अनुपात के मुकाबले दी, इंजेक्शन्स दिए, वैक्सीन भी दी, लेकिन वैक्सीन का दृश्य देखा सबने कि किस तरीके से वैक्सीन का वेस्टेज हुआ है। कई ऐसे प्रदेश थे जिन्होंने एक वायल में 13-13 डोजेज लगाई लोगों को, लेकिन राजस्थान में 10 भी पूरी नहीं लगी और उनको कहीं फ्रिज हो गई, कहीं कचरे के ढेर में मिली, कहीं गाड़ दी गई और अब वो सफाई देते घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की नीयत कोरोना के नाम पर अराजकता फैलाने की थी, जिसमें वो सफल नहीं हुए। मैं कोरोना के इस काम में जिन चिकित्सा कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने, जिन स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो तमाम योगदान दिया, उनका अभिनंदन करूंगा कि उनके सहयोग के कारण कोरोना को हम लोग लड़ाई में लड़ने में सक्षम हुए। और मुझे आज भी पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने, और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, कि जिस हेल्थ का बजट 94,000 करोड़ था वो सीधे 2 लाख करोड़ के ऊपर हो जाए, तो ये सरकार की उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है। किसी ने नहीं सुना होगा कि ऑक्सीजन के लिए जो टैंकर्स हैं
वो एयरलिफ्ट होके आते होंगे। 1800 बार विदेशों से भी टैंकर्स एयरलिफ्ट हुए हैं। 443 ट्रेन्स ये इसका ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग हुआ है। 900 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होती थी, अब 9000 मैट्रिक टन से ज़्यादा होती है। तो ये अपने आप में इस तरीके की एक वानगी है जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है। मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के इस विकट समय में भी भारत की सरकार ने अच्छा काम किया। राजस्थान की इकाई उनका भी अभिनंदन करती है और हम लोग अभी भी प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि राजस्थान में हम लोगों ने एक हेल्पलाइन के जरिए शुरुआत की, जैसा केंद्र से निर्देश मिला, और लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने सीधे सीधे तौर पर उनकी मदद करने की कोशिश की। 26,000 से भी ज़्यादा ब्लड यूनिट्स ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया और पीड़ितों को उपलब्ध कराया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी। मुझे अभी तक ये जानकारी में नहीं आया कि कांग्रेस के लोगों ने सोनिया गांधी जी समेत आधा किलो आटा भी किसी गरीब को दिया होगा। ट्विटर पे ज़रूर जिंदा थे और उस ट्विटर से मुझे लगता है कि सिवाय मोदी जी को, केंद्र की सरकार को कोसने के अलावा कोई काम किया नहीं था। इन सब को भी देखा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का जो अंतर्कलह है, अंतर्विरोध है, वो जगजाहिर सा है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के बेचारे जो लोग हैं वो अनुष्ठान कर रहे हैं। कुर्ते पजामे सिलवा लिए, सूट बूट तैयार हो गए, लेकिन अभी शपथ ग्रहण उनका हुआ नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से नैतिक हुई कमज़ोर सरकार और संगठन में किसी तरीके से उनका भला हो पाएगा। ये जुगाड़ की सरकार है, 99 से शुरू हुई थी और अभी भी 99 के चक्कर में ही है। बीएसपी को मिला लिया, इंडिपेंडेंट्स को साथ ले लिया, अब उनको भी लॉलीपॉप दिया हुआ, वो भी बेचारे कितने दिन सब्र करेंगे। आप सब लोग सुनते ही पढ़ते रहते हैं। तो ये राजस्थान का दुर्भाग्य है, पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि इस तरीके की सरकार, ऐसी कमज़ोर सरकार के कारण विकास के काम ठप हैं, कोरोना का कुप्रबंधन हुआ। मुझे लगता है कि अपराधों की चर्चा करूं तो अजमेर भी अछूता नहीं है। राजस्थान में 8 लाख से भी ज़्यादा एफआईआर दर्ज होना, उसमें महिलाओं और दलितों के प्रति सर्वाधिक अपराध होना, ये अपने आप में राजस्थान सरकार की फेल्योर को उजागर करता है। तो मित्रों, मसले और मुद्दे तो बहुत हैं। मैं यदि गिनाना शुरू करूंगा तो अजमेर में शाम हो जाएगी, लेकिन जो कुछ मेरे संज्ञान में थी बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। धन्यवाद।